फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवोकेट रीमा झा। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि एनआईए क्या है, एनआईए का फुल फॉर्म क्या है, एनआईए का कार्य और लक्ष्य क्या है, एनआईए द्वारा सूचीबद्ध अपराध क्या है, एनआईए का कार्य क्षेत्र और एनआईए का क्षेत्राधिकार क्या है, नियमों में संशोधन की जानकारी जानेंगे, एनआईए का मुख्यालय और क्षेत्रीय शाखाएं किधर किधर है। फ्रेंड, ये सारी एनआईए से संबंधित जानकारी आज हम विस्तार में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोगों को ऐसे लीगल की महत्वपूर्ण जानकारी सरल भाषा में मिलती रहे। आतंकवाद भारत ही नहीं बल्कि यह विश्व के लगभग देशों के लिए एक बड़ी समस्या है। इस समस्या से निपटने के लिए सभी देश अपनी अपनी रणनीति के अनुसार नियम कानून बनाकर इसे जड़ से समाप्त करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वर्ष 2008 में भारत के मुंबई हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। फ्रेंड, इस आतंकी हमले को देखते हुए भारत सरकार ने 31 दिसंबर 2008 को एनआईए का गठन किया। यह एजेंसी राज्यों के विशेष अनुमति के बिना देश भर में किसी भी आतंकवाद संबंधित मामलों की जांच करने के लिए अधिकृत है। हालांकि राज्य सरकार केंद्र सरकार से मामले की जांच एनआईए को सौंपने का अनुरोध कर सकती है। फ्रेंड, अब हम सर्वप्रथम जानते हैं कि एनआईए का फुल फॉर्म क्या है। फ्रेंड, एनआईए का फुल फॉर्म राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण है, जिसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड, इसे अंग्रेजी में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहा जाता है। फ्रेंड, इस एजेंसी का गठन राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत किया गया था। फ्रेंड, सब जानते हैं कि एनआईए क्या है। 26 नवंबर 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के बाद आतंकवादी और अन्य आपराधिक कृत्यों की जांच के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी अर्थात एनआईए का गठन किया। इस एजेंसी के गठन का मुख्य उद्देश्य आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के साथ ही उन पर नजर बनाए रखना है। इस जांच एजेंसी को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के साथ देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने की कोशिश, बम ब्लास्ट करने की साजिश, हवाई जहाज या पानी के जहाज का अपहरण करने की कोशिश, परमाणु संयंत्रों पर हमला करने की कोशिश पर कार्रवाई करने का अधिकार है। इस एजेंसी को अपनी कार्रवाई करने के लिए किसी राज्य सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। राज्य सरकारें भी किसी मामले में केंद्र सरकार से सिफारिश कर इसकी जांच एनआईए से करवा सकती है। फ्रेंड, अब हम जानते हैं एनआईए के कार्य। फ्रेंड, आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच करने के साथ ही आतंकवाद का मुकाबला करने अर्थात उससे निपटने के लिए एक बेहतर रणनीति बनाना, विश्व के अन्य देशों में आतंकवाद से संबंधित कानूनों का अध्ययन और विश्लेषण करना और नियमित रूप से भारत में मौजूद कानूनों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना और आवश्यकतानुसार नियमों में संशोधन हेतु प्रस्ताव करना। भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, अखंडता और राज्य की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधियों की जांच करना और उन पर मुकदमा चलाना, विदेशी राज्यों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना, अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों, सम्मेलनों और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों, इसकी एजेंसियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की संधियों को लागू करवाना। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं एनआईए का लक्ष्य। किसी भी प्रकार की जांच के लिए नए वैज्ञानिक साधनों का उपयोग करते हुए सूचीबद्ध अपराधों की गहन पेशेवर जांच से निष्कर्ष तक पहुंचाना, किसी भी प्रकरण की जानकारी होने पर फ्रेंड प्रभावी और त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करना, एनआईए अधिनियम के कानूनी प्रावधानों का अनुपालन करने के दौरान फ्रेंड राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों तथा अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना, आतंकवादी मामलों की जांच में सभी राज्यों और अन्य जांच एजेंसियों की सहायता करना, आतंकवाद से संबंधित सभी सूचनाओं का डेटाबेस बनाना और उपलब्ध डेटाबेस को राज्यों तथा अन्य एजेंसियों के साथ साझा करना। अब हम जानते हैं एनआईए द्वारा सूचीबद्ध अपराध। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की एक सूची बनाई गई है जिन पर एनआईए जांच कर सकती है और मुकदमा चला सकती है। इस सूची में परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962, अंग्रेजी में एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967, अंग्रेजी में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 जैसे अधिनियमों के तहत सूचीबद्ध अपराध शामिल है। फ्रेंड, अब हम जानते हैं एनआईए का कार्य क्षेत्र।
केंद्र सरकार द्वारा एनआईए को एनआईए अधिनियम 2008 की धारा 6 के अनुरूप मामले सौंपे जाते हैं एंड एजेंसी इन मामलों की जांच स्वतंत्र रूप से करती है। जांच के उपरांत मामलों को एनआईए की विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1967 एंड इसे हम शॉर्ट में यूएपीए बोलते हैं तथा कुछ सूचीबद्ध अपराधों के तहत अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने के लिए एजेंसी को केंद्र सरकार की स्वीकृति लेनी होती है। यूएपीए के अंतर्गत यह स्वीकृति अधिनियम की धारा 45(2) के तहत गठित प्राधिकरण की रिपोर्ट के आधार पर दी जाती है। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं एनआईए क्षेत्राधिकार के बारे में। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों को पूरे देश में ऐसे अपराधों की जांच करने के संबंध में अन्य पुलिस अधिकारियों के समान ही शक्तियां प्राप्त होती है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी या एनआईए को भारत के बाहर घटित ऐसे सूचीबद्ध अपराधों की जांच करने का अधिकार प्राप्त है जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों और अन्य देशों के घरेलू कानूनों के अधीन है। सेंट्रल गवर्नमेंट एनआईए को ऐसे मामलों की जांच के निर्देश दे सकती है जो भारत में ही अंजाम दिए गए हो। ऐसे मामलों पर नई दिल्ली स्थित विशेष न्यायालय का न्यायाधिकार होगा। फ्रेंड, अब हम जानेंगे कि नियमों में संशोधन की जानकारी। वर्ष 2008 के मूल अधिनियम में संशोधन करते हुए संसद द्वारा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण संशोधन विधेयक 2019 पारित किया गया। इस विधेयक में एनआईए को अतिरिक्त आपराधिक मामलों की भी जांच करने की अनुमति देने का प्रावधान है एंड जो इस प्रकार है। प्रतिबंधित हथियारों का निर्माण या बिक्री एंड जाली मुद्रा या बैंक नोटों से संबंधित अपराध, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत अपराध एंड साइबर आतंकवाद। अब हम जानेंगे कि एनआईए का मुख्यालय और क्षेत्रीय शाखाएं किधर किधर है। फ्रेंड्स, एनआईए का मुख्यालय दिल्ली है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय इस प्रकार है जो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी। पहला है लखनऊ, दूसरा मुंबई, तीसरा कोलकाता, चौथा हैदराबाद, पांचवा गुवाहाटी, छठा है रायपुर, सातवां है जम्मू और आठवां है कोची। इस प्रकार से इनकी ये क्षेत्रीय शाखाएं हैं। फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने इस वीडियो में एनआईए की पूरी जानकारी प्राप्त की। यदि फिर भी आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।